हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो सर्किट प्रॉब्लम्स को या नेटवर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस थ्योरम के माध्यम से हम एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या सर्किट को एक सिंपल नेटवर्क या सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशंस आसान हो जाता है और हमें रिजल्ट तुरंत प्राप्त होता है। तो आइए हम नॉर्टन्स थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहता है दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए गिवन नेटवर्क इनटू ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स। कहता है कि हम नॉर्टन्स थ्योरम के माध्यम से किसी भी गिवन नेटवर्क को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको डायग्राम के मदद से समझते हैं। तो ये देखिए एक गिवन नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क को हम नॉर्टन्स थ्योरम के माध्यम से एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्टन्स करंट सोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लोड का प्रयोग नहीं किया है, और अगर हम लोग लोड के साथ देखना चाहेंगे तो ये देखिए हमें कुछ इस तरह का सिचुएशन प्राप्त होगा। देखिए मैंने टर्मिनल ए बी पर लोड लगा दिया है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी टर्मिनल ए बी पर हमारा लोड RL आ गया है। तो इस तरह से हम नॉर्टन थ्योरम के माध्यम से इस तरह के गिवन नेटवर्क को या सर्किट को हम इस तरह का नेटवर्क या सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, IN और RN है। RL तो हमारा लोड है, IL तो हमारा लोड करंट है, ठीक है। अब यहाँ IN और RN के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं IN, ठीक है। IN को ISC भी कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्टन्स करंट और शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू शॉर्टेड लोड टर्मिनल्स A एंड B। इसको थोड़ा समझते हैं इस सर्किट में। देखिए कहता है कि सबसे पहले जो है लोड टर्मिनल को आप शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ शॉर्ट करके दिखाया है। और यहाँ जो है शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लीजिए। यही जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा उसी को IN कहा जाएगा, ठीक है। और इस IN को हम नॉर्टन करंट भी कहते हैं। और इस तरह से IN इक्वल टू ISC इक्वल टू नॉर्टन करंट और शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू शॉर्टेड लोड टर्मिनल्स A एंड B। इस तरह से हम लोग जो है लोड टर्मिनल AB को शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे, वही हमारा IN होगा, उसी को ISC भी कहते हैं। अब देखते हैं RN देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RN क्या है। RN को कहते हैं नॉर्टन रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एज व्यूड फ्रॉम ओपन लोड टर्मिनल्स A एंड B विथ ऑल EMF सोर्सेस डीएक्टिवेटेड। इसको थोड़ा समझते हैं। पहले कहता है कि जो भी नेटवर्क गिवन होगा उसमें जो भी EMF सोर्सेस होगा उसको डीएक्टिवेट कर देना है। तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट किया जाता है और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन किया जाता है, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना है। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट किया जाता है और करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन किया जाता है। तो देखिए हमको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया था, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए इसको शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। और देखिए लोड यहाँ से जो है हटा दिए हैं, टर्मिनल A B से जो लोड था उसको हटा दिए हैं, EMF को डीएक्टिवेट कर दिए हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिए हैं। अब कहता है कि ओपन लोड टर्मिनल्स A B से व्यू करते हुए, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त होगा, ठीक है, यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को RN कहा जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि ओपन लोड टर्मिनल्स A B से व्यू करने का मतलब होता है कि आप इधर से अपने मन में करंट एज्यूम कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे करंट एज्यूम किया है, इधर से आया करंट, और देखिए करंट दो भाग में यहाँ बट गया, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि करंट जहाँ बढ़ता है वहाँ पैरेलल सर्किट होता है। इसका मतलब देखिए R1 और R3 पर जो है करंट बंट रहा है, तो R1 R3 पैरेलल हो गया और ये पूरा पैरेलल सर्किट R2 के साथ सीरीज हो जाएगा। इस तरह से हम RN या R इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हैं, R1 पैरेलल R3 प्लस R2, यानी R1 और R3 पैरेलल है ना, और ये पूरा पैरेलल सिस्टम जो है R2 के साथ सीरीज में हो जाता है। तो इस तरह से RN या R इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं R1 पैरेलल R3 प्लस R2। तो
अब इसको एक बार यहाँ से भी समझ लेते हैं कि आर एन इक्वल टू क्या है, नॉर्टन रेसिस्टेंस होता है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एज व्यूड फ्रॉम ओपन लोड टर्मिनल्स ए एंड बी विथ ऑल ईएमएफ सोर्सेस डीएक्टिवेटेड। तो इस तरह से हम लोग ईएमएफ सोर्स को डीएक्टिवेट कर देना है, लोड टर्मिनल को ओपन कर देना है और ओपन लोड टर्मिनल से व्यू करते हुए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त होगा उसी को हम लोग आर एन कहेंगे, जिसको हम लोग नॉर्टन रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए आई एन और आर एन हम लोग समझ चुके हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे सोर्स डीएक्टिवेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है, उसको भी हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कहता है कि अगर सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, ईएमएफ सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कीजिए और करंट सोर्स है तो उसको ओपन कीजिए। अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स को सिर्फ शॉर्ट किया जाता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यदि है तो शॉर्ट सर्किट तो आप कीजिए ही, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस जो है एज यूजुअल रहेगा। उसी तरह से जो है आइडियल करंट सोर्स है तो उसको सिर्फ ओपन कीजिए डीएक्टिवेशन के लिए, और अगर आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो ओपन तो कीजिए ही, ठीक है, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एज यूजुअल रहेगा। तो इस तरह से वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके डीएक्टिवेट करना है और करंट सोर्स को ओपन करके डीएक्टिवेट करना है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है तो वो एज यूजुअल आपको सर्किट में लेना है। अब देखिए हम लोग करंट डिवीजन रूल का प्रयोग करेंगे। ये जो हम लोगों को सर्किट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों को मिलता है, इसमें देखिए जो आई एन है वो दो भाग में बटेगा, एक आर एन में और आर एल में। यानी आई एन जो करंट आ रहा है उसका कुछ भाग जो है आर एन से होकर के बहेगा और कुछ भाग आर एल से बहेगा। आर एल से जो करंट बहेगा उसको हम लोग लोड करंट आई एल कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करंट डिवीजन रूल का प्रयोग करके आई एल निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पे नीचे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग बाय करंट डिवाइडर रूल आई एल निकालना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आर एन बटा आर एन प्लस आर एल और इनटू हो जाएगा आई एन। तो करंट डिवाइडर रूल से जो है आई एल को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से लोड करंट जो है हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा और हमारा समय बचेगा यहाँ पे। आइए हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम को प्रॉब्लम के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द लोड करंट इन द फॉलोइंग सर्किट बाय नॉर्टन्स थ्योरम। यहाँ नॉर्टन्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, हमको लोड करंट आई एल निकालना है। ये देखिए सर्किट दिया हुआ है, ईएमएफ जो है, ठीक है, 100 वोल्ट है, ठीक है, R1 R2 R3 जो है और RL जो है सब 10 ओम का लिया हुआ है। ये रेजिस्टेंसेस जो है अलग अलग वैल्यू का भी हो सकता है, मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सारा को 10 ओम पर रखा हूँ। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे हम। तो पहला स्टेप देखिए क्या है, पहला स्टेप है, कहता है सॉर्टेड द लोड टर्मिनल्स एंड फाइंड ISC इक्वल टू IN। पहला काम क्या है कि लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए, है ना, और शॉर्ट सर्किट करंट IN आप डिटरमाइन कीजिए। तो देखिए सर्किट में दिखाया हुआ है, मैंने लोड को हटा दिया है, लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है और यहाँ जो शॉर्ट सर्किट करंट ISC बहेगा उसी को हम लोग IN कहेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि ये देखिए हमारा सोर्स है, ये सोर्स से करंट जाएगा, ठीक है, सोर्स से करंट जाएगा और जो भी करंट आएगा वो दो भाग में बट जाएगा, कुछ भाग R2 से बहेगा और कुछ भाग R3 से बहेगा। यानी यहाँ R2 और R3 में करंट हमारा बंटेगा, इसलिए R2 R3 पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा पैरेलल सिस्टम R1 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो इस तरह से R इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे, R2 पैरेलल R3 प्लस R1। तो इस तरह से हो जाएगा, वैल्यू पुट करने पर 10 पैरेलल 10 प्लस 10 हो जाएगा। और पैरेलल के लिए हम लोग प्रोडक्ट बटा सम यूज़ करते हैं, तो ये देखिए 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10 हो गया और यहाँ से अलग से +10। तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 15 ओम। तो चलिए R इक्विवेलेंट डैश जो है हमारा 15 ओम आ गया। और अब हम क्या करेंगे कि ये सोर्स से निकलने वाला जो टोटल करंट है उसको कैलकुलेट करेंगे बाय ओम्स लॉ। तो ये देखिए यहाँ पे बाय ओम्स लॉ जो है सोर्स से डिलीवर होने वाला जो करंट है I, वो हो जाएगा E बटा R इक्विवेलेंट डैश। तो इसको हम लोग लिखेंगे, EMF हमारा कितना था, 100 वोल्ट था और R इक्विवेलेंट डैश जो है 15 ओम कैलकुलेट किए थे, तो
इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 20/3 एम्पियर। तो ये जो है सोर्स से डिलीवर होने वाला करंट जो है आई हो गया आपका 20/3 एम्पियर। अब देखिए हम ये करंट निकाल लिए हैं, आई जो है निकाल लिए हैं। ये आया कितना हमारा, आई जो है आया है हमारा, ये देखिए यहाँ पे 20/3 एम्पियर आया है। तो अब हम करंट डिवीजन रूल से जो है आई एन निकालेंगे या आई एस सी निकालेंगे। तो यहाँ करंट डिवीजन रूल का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, बाय करंट डिवीजन डिवाइडर रूल आई एस सी इक्वल टू आई एन क्या होगा, R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 इंटू आई। ठीक है, ये रिलेशन जो है करंट डिवीजन रूल से आया हुआ है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, R2 R3 का और I का वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आई एस सी इक्वल टू आई एन जो है 10/3 एम्पियर आ गया। तो चलिए एक पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, आई एन हम लोग निकाल लिए हैं जो 10/3 एम्पियर है। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या कहता है। सेकेंड स्टेप कहता है फाइंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर एन विथ ऑल ईएमएफ सोर्सेज डीएक्टिवेटेड। तो ये देखिए वोल्टेज सोर्स था, ईएमएफ सोर्स था, ठीक है, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वोल्टेज सोर्स था, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट कर दिए। अब देखिए लोड भी हटा हुआ है, ठीक है, और देखिए ओपन लोड टर्मिनल ए बी से व्यू करते हुए आर इक्विवेलेंट निकालना है। जो आर इक्विवेलेंट आएगा वही हमारा आर एन होगा। ठीक है, तो इधर से व्यू करने का मतलब इधर से हम अपने मन में करंट एज्यूम करते हैं। तो ये देखिए करंट इधर से आएगा, करंट देखिए दो भाग में बटेगा, है ना, कुछ भाग जाएगा R1 से और कुछ भाग जाएगा R3 से। तो R1 R3 में करंट बटेगा तो R1 R3 पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा पैरेलल सर्किट जो है R2 के साथ सीरीज हो जाएगा। तो इस तरह से Rn जो है वो हम लोग लिख सकते हैं R1 पैरेलल R3 प्लस R2, यानी वैल्यू पुट करने पर 10 पैरेलल 10 प्लस 10 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो पैरेलल के लिए प्रोडक्ट बटा सम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 और इधर से प्लस 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आर एन हमारा 15 ओम आ जाएगा। चलिए सेकेंड स्टेप भी कैलकुलेट हम लोग कर लिए। अब देखिए स्टेप 3 क्या कह रहा है। स्टेप 3 कहता है फाइंड लोड करंट आई एल। अब हम लोग जो है यहाँ देखिए नॉर्टन करंट सोर्स बना दिए हैं। ठीक है, लोड के साथ, लोड देखिए हमारा कितना है, लोड आर एल इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ था। आर एन कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ देखिए आर एन, ठीक है, हमारा कितना आया है 15 ओम आया है। और हम लोग आई एन भी निकाल लिए थे ऊपर, वो 10/3 एम्पियर था। ये देखिए यहाँ पे आई एस सी इक्वल टू आई एन जो है 10/3 एम्पियर था। तो हम यहाँ पे सारा वैल्यू रख दिए हैं। ठीक है, ये आर एन 15 ओम जो कैलकुलेट किए हैं और आई एन जो है 10/3 एम्पियर है और आर एल इक्वल टू 10 ओम है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला करंट डिवीजन रूल का प्रयोग करते हुए आई एल इक्वल टू क्या होगा, आर एन बटा आर एन प्लस आर एल इंटू आई एन हो जाएगा। तो आर एन और आर एल और आई एन का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर हमारा आई एल इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है लोड करंट फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।